आंखों का था कसूर न दिल का कसूर था। आंखों का था कसूर न दिल का कसूर था। आया जो मेरे सामने मेरा गुरूर था। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। क्या आप गुटखा खाते हैं? पान मसाला, जर्दा, तंबाकू या फिर सुपारी तो जरूर चबाते होंगे। अगर नहीं खाते तब तो आपको हमारा ये एपिसोड जरूर देखना चाहिए, क्योंकि गुटखाबाज लोगों ने इस वक्त चारों तरफ थूक थूक कर गंदगी फैला रखी है। पता नहीं गुटखा में कोई नशा होता है या फिर गुटखा खाने से बाद शरीर में कौन सी महान आत्मा प्रवेश कर जाती है कि गुटखा चबाने वाला खुद को सबसे अलग लेवल पर खड़ा हुआ पाता है। इस गुटके ने इंसान को सुपरमैन बना दिया है, तभी तो दुनिया गुटखा चबाकर गाल फुलाने वालों के कदमों में होती है। दरअसल हम बात कर रहे हैं गुटखा बेचने वाले एक बहुत बड़े अभिनेता की। दरअसल हम बात कर रहे हैं सुपारी चबाकर गंदगी फैलाने वाले बॉलीवुड के गुटखाबाज सुपरस्टार अजय देवगन की। किसी जमाने में दिल जले बनाने वाले अजय देवगन लंबे समय से गुटखे और पान मसाला पर अपना दिल जला रहे हैं। गुटखा खाकर पच पच थूकने वाले फिलहाल अजय देवगन को अपना आदर्श मान चुके हैं। गुटके पन्नी फाड़ कर मुंह में गंदगी का टेस्ट लेने वाले भी अजय देवगन को किसी मसीहा से कम नहीं समझते। हो सकता है उनको पसंद करने वालों की फहरिस्त में पापा की परियां भी शामिल हों, जो सपने में अजय देवगन को घोड़े पर सवार होकर अपनी ओर आते देखती हैं और फिर घोड़े से उतरते ही अजय देवगन गुटके का पैकेट फाड़ कर कहते हैं कि यही गुटखा ही तेरे सपनों के राजकुमार तक ले जाएगा। चबा चबा कर गुटखा खाओ, फिर आसमान की तरफ थूक दो, फिर गुटके की जो बारिश आपके चेहरे पर होगी उसी में नजर आएगा आपके सपनों का राजकुमार। इतना बड़ा अभिनेता आज चंद पैसों के लिए गुटके और पान मसाला के नाम पर मुजरा कर रहे हैं। इस वक्त गुटखा पान मसाला की कमाई खाने वाले अजय देवगन हिंदी भाषा पर अपना प्रवचन सुना रहे हैं। जिन साउथ की फिल्मों का नए नाम और नए पहचान के साथ रीमेक बनाते हैं, अब उन्हीं साउथ वालों को हिंदी पर ज्ञान बांट रहे हैं। और यही नहीं, साउथ वाले नेता से लेकर अभिनेता सबके सब बिना गुटखा चबाए ही अजय देवगन पर थूक रहे हैं। आखिर क्यों अपनी इज्जत नीलाम करवा रहे हैं अजय देवगन? आखिर क्यों साउथ वालों को नीचा दिखाने के चक्कर में बेइज्जत हो रहे हैं अजय देवगन? आखिर क्यों साउथ की फिल्म इंडस्ट्री से बेवजह बहस कर रहे हैं अजय देवगन? आखिर क्यों गुटखाबाज अभिनेता बनते जा रहे हैं अजय देवगन? आखिर क्यों काजोल की मियां अपनी ही इज्जत उतरवा रहे हैं बार बार? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ, लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। साउथ की फिल्में भी क्या कमाल की होती हैं। उत्तर भारत वाले हिंदी भाषी लोग साउथ की फिल्मों को हिंदी भाषा में खूब देखते हैं। अक्सर साउथ की फिल्मों का रीमेक बॉलीवुड वाले करते रहते हैं, लेकिन दक्षिण भारतीय फिल्मों के अभिनेता किच्चा सुदीप और अब अजय देवगन की बहसबाजी एक अलग ही मुकाम पर पहुंच चुकी है। फिल्मों में हिंदी भाषा के इस्तेमाल पर शुरू हुई चर्चा अब तेज हो रही है। अभी कुछ दिन पहले की बात है जब नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर मैं 3 चीजें बदल सकता तो मैं सबसे पहले बॉलीवुड का नाम बदलकर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री रखूंगा। दूसरा, हमारे पास जो स्क्रिप्ट आती है वो रोमन में आती है, उसको याद करना मुश्किल हो जाता है, मैं उसे देवनागरी में मांगता हूं। तीसरा, आप हिंदी में फिल्म बना रहे हो लेकिन सब डायरेक्टर असिस्टेंट इंग्लिश में बात कर रहे हैं। लेकिन साउथ फिल्मों के एक्टर किच्चा सुदीप का एक इंटरव्यू भी इस वक्त खूब चर्चा में आ गया है। किच्चा सुदीप ने एक निजी चैनल कर्नाटक तक को दिए इंटरव्यू में कहा कि हिंदी अब कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, तो अब राष्ट्रभाषा कौन सी है? पैन इंडिया क्या है? क्योंकि हम साउथ से आते हैं तो हमें पैन इंडिया कह दिया जाता है। हिंदी को पैन इंडिया क्यों नहीं कहा जाता? यह हमारी तमिल, तेलुगु, मलयालम फिल्में डब करते हैं, दक्षिण भारत की फिल्में वहां अच्छा कर रही हैं। किच्चा सुदीप के इंटरव्यू के इस हिस्से पर अजय देवगन ने ट्विटर पर प्रतिक्रिया दी है। अजय देवगन ने कहा कि किच्चा सुदीप मेरे भाई, आपके अनुसार अगर हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है तो आप अपनी मातृभाषा की फिल्मों को हिंदी में डब करके क्यों रिलीज करते हैं? हिंदी हमारी मातृभाषा और राष्ट्रभाषा थी, है और हमेशा रहेगी। जन गण मन। इस ट्वीट पर किच्चा सुदीप ने जवाब दिया कि हेलो अजय सर, मैंने जिस संदर्भ में अपनी बात कही थी, मेरा मानना है कि शायद वो बिल्कुल अलग रूप में आप तक पहुंची है। जब मैं आपसे व्यक्तिगत तौर पर मिलूंगा तो संभवतः मैं आपको ये बात समझा पाऊंगा कि वो बयान क्यों दिया गया था। इसका मकसद दुख पहुंचाना, उकसाना या कोई बहस शुरू करना नहीं था। मैं ऐसा क्यों करूंगा सर? इसके बाद उन्होंने एक और ट्वीट में कहा कि हमारे देश की हर भाषा से मुझे प्रेम है और मैं उसका आदर करता हूं। मैं अब इस विषय को यहीं रोकना चाहूंगा क्योंकि मैंने बिल्कुल ही अलग संदर्भ में अपनी बात कही थी। बहुत सारा प्यार और शुभकामनाएं। जल्द ही आपसे मिलने की उम्मीद है। इसके बाद किच्चा सुदीप ने एक और ट्वीट किया। उसमें उन्होंने कहा कि और सर, आपने जो हिंदी में लिखा मैं उसे समझ सकता हूं। ऐसा इसलिए क्योंकि हम सभी हिंदी का सम्मान करते हैं, उससे प्रेम करते हैं और हमने इसे सीखा। कृपया बुरा न माने, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि अगर मैं अपनी प्रतिक्रिया कन्नड़ में लिखता तो इस पर क्या होता? क्या हमारा भी वास्ता भारत से नहीं है सर?
इस पर अजय देवगन ने कहा कि किच्चा सुदीप आप दोस्त हैं, शुक्रिया गलतफहमी दूर करने के लिए। मैंने हमेशा सिनेमा उद्योग को एक माना है। हम सभी भाषाओं का सम्मान करते हैं और हम सभी से उम्मीद करते हैं कि वे भी हमारी भाषा का सम्मान करें। ऐसा लगता है कि अनुवाद में कुछ बातें रह गई। इस पर भी किच्चा सुदीप ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अनुवाद और उसका मतलब सिर्फ देखने का नजरिया होता है। यही वजह है कि बिना पूरी बात जाने प्रतिक्रिया नहीं देने वाली बात मायने रखती है। मैं आपको दोष नहीं देता हूं अजय देवगन सर। शायद मेरे लिए तब खुशी का मौका होता जब रचनात्मक वजह से आपको तारीफ में ट्वीट आता, प्यार और आदर। दरअसल इस पूरी बहस का मुद्दा हिंदी राष्ट्रभाषा है और आम बातचीत में अक्सर ऐसा कह दिया जाता है कि हिंदी राष्ट्रभाषा है। हिंदी का मुद्दा लंबे समय से चला आ रहा है। आज़ादी से पहले भाषा के सवाल पर ज़्यादा विवाद नहीं था, लेकिन इसके बाद इख्तिलाफ का दायरा बढ़ता गया और भाषाओं के आधार पर राज्यों का बंटवारा तक हुआ। दरअसल देश की कोई एक राष्ट्रभाषा नहीं है, बल्कि संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल सभी 22 भाषाएं राष्ट्रभाषा हैं। अगर बात मुंबई की करें तो वहां देश के अलग अलग हिस्सों से कलाकार जाते हैं और काम करते हैं। कई गायक ऐसे हैं जो दूसरी भाषा के हैं और वे हिंदी के गाने गाते हैं। नवाजुद्दीन, किच्चा सुदीप और अजय देवगन मुद्दे पर लोग सोशल मीडिया पर इस बारे में भी लिख रहे हैं। निर्देशक राम गोपाल वर्मा ने इस पर कहा कि इस बारे में सबसे बड़ी जमीनी सच्चाई किच्चा सुदीप सर ये है कि उत्तर के स्टार असुरक्षित हैं और दक्षिण भारत के स्टार से जलते हैं, क्योंकि कन्नड़ डब वाली फिल्म KGF 2 पहले दिन 50 करोड़ रुपए कमा लेती है और हम आने वाले दिनों में हिंदी फिल्मों के पहले दिनों के आंकड़े देखने जा रहे हैं। अभिनेत्री कस्तूरी शंकर ने लिखा, आदरणीय अजय देवगन जी, हॉलीवुड की कई फिल्में हिंदी में डब होती हैं। उम्मीद है कि आप ये नहीं समझते हैं कि हिंदी अमेरिका की मातृभाषा और राष्ट्रभाषा है। 60 करोड़ भारतीयों के लिए हिंदी हमारी मातृभाषा कभी नहीं थी और राष्ट्रभाषा बनेगी भी नहीं। मैं किच्चा सुदीप के साथ हूँ। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी ने इस मामले में किच्चा सुदीप का समर्थन करते हुए लिखा कि अभिनेता किच्चा सुदीप का बयान सही है कि हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है। उनके बयान में कुछ भी गलत नहीं है। अभिनेता अजय देवगन न केवल उग्र हैं, बल्कि उनका ये व्यवहार हास्यास्पद है। कर्नाटक के एक और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कहा कि हिंदी ना तो कभी हमारी राष्ट्रभाषा थी और ना ही कभी होगी। प्रत्येक भारतीय का ये कर्तव्य है कि वो देश की भाषाई विविधता का सम्मान करे। हर भाषा का अपना एक समृद्ध इतिहास होता है जिस पर लोगों को गर्व होता है। मुझे कर्नाटक का होने पर गर्व है। दरअसल भाषा को लेकर बहुत पुराना इतिहास है, फिर भी सब एक दूसरे की भाषा का सम्मान करते हैं। लेकिन अजय देवगन शायद गुटखे के नशे में मदहोश थे। उनको किच्चा सुदीप की बात बहुत देर से समझ में आई, लेकिन तब तक वो अपनी बेइज्जती करवा चुके थे। हम तो यही कहेंगे कि गुटखा और पान मसाला सेहत के लिए ही नहीं, इज्जत के लिए भी नुकसानदेह होता है। बहरहाल चलते चलते आखिर में अशहर हाशमी ने भी क्या खूब फरमाया है, तीरा गुरूर झुक के जब मिला मेरे वजूद से, तीरा गुरूर झुक के जब मिला मेरे वजूद से, न जाने मेरी कमतरी का चेहरा क्यों उतर गया। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। ये बनारस है, बनारस यानी गलियों का शहर। ये बनारस है घाटों का शहर। ये बनारस है फूल, माला, अगरबत्ती और आस्था का शहर। और मंदिर ऐसे ऐसे तोड़े हैं, वहाँ लोग खड़ा होकर पेशाब कर रहे हैं। रामराज सरकार, रामनाथ सरकार है तो रामनाथ सरकार का काम भी करिए आप। यहाँ सबकी कहानी एक जैसी है। पूरे महीने में 2-4 हज़ार रुपया भी बिक जाए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन सवाल है कि आखिर जो दुकान उजड़ गए उसका विकल्प उनको क्या दिया गया। हम लोग का दिल जानता है मंदिर बना बहुत अच्छी चीज़ है। आज बनारस को एक दुर्लभ चीज़ मिल गई। एक तरफ महंगाई से जनता त्रस्त है, वहीं दूसरी तरफ पेट की आग भी एक बड़ी समस्या है। लेकिन मंदिर से हम अपने घर का पालन पोषण कैसे करेंगे। यहाँ पर नवीनीकरण के नाम पर बहुत सी मूर्तियों को तोड़ दिया गया। तोड़े वो तो मुगल तोड़े थे, अंग्रेज तोड़े थे। लोग क्यों नहीं, हमारे राज्य में हमारे मोदी सरकार में टूटा है। पूरे मिनट काशी उजाड़ दिए। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।